होता है अलोंग द काइस्टिक डक्ट टू द गैल ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड, जहाँ पर जाके उसने स्टोर्ड होना है, मतलब लीवर से सक्रीट होता है बाइल, लेकिन स्टोर्ड जमा कहाँ पर हो रहा है टेम्परेली, गैल ब्लैडर के अंदर, जहाँ पर वो स्टोर हो रहा है गैल ब्लैडर के अंदर जाके वो स्टोर होता है। लीवर में बनता है बाइल और फिर जाके गैल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। कैसे जाता है? पैनक्रेटिक डक्ट के जरिए। इसकी बाइल की इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बाइल की पीएच कितनी होती है 8, सिक्रीशन कितनी होती है मतलब 500 to 100 ml डेली ये सक्रीट होता है बाइल। इसकी कंपोजिशन मतलब हमने ऊपर भी सलाइवा की कंपोजिशन पढ़ी, पैनक्रेटिक जूस की पढ़ी, अलग अलग चीज़ जितने भी हमने सिक्रीशन पढ़ी उनकी कंपोजिशन पढ़ी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते होते हैं एनाटॉमी में। तब हम लोग बाइल की कंपोजिशन पढ़ रहे हैं, जिसमें बाइल में क्या होता है, वाटर होता है, मिनरल साल्ट होता है, म्यूकस होता है, बाइल साल्ट होता है, बाइल पिगमेंट होती है और कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, ये इसकी कंपोजिशन है बाइल की। बाइल किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? वाटर, उसमें वाटर होता है, मिनरल सॉल्ट होता है, म्यूकस होता है, बाइल साल्ट होता है, बाइल पिगमेंट होती है, कोलेस्ट्रॉल होता है। अब बाइल के फंक्शंस क्या है? बाइल करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट की इमल्सिफिकेशन करता है, मेकिंग कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड। बाइल कोलेस्ट्रॉल को और फैटी एसिड्स को बनाता है एक्सक्रीशन ऑफ बाइल। आगे हमारे पास है गैल ब्लैडर। गैल ब्लैडर पीर शेप्ड सैक होता है, पीर शेप्ड सैक होता है, और ये क्या होता है, अटैच्ड होता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीवर, लीवर की पोस्टीरियर जो पीछे वाली सरफेस है उसके साथ ये अटैच्ड होता है। किससे? कनेक्टिव टिश्यूज के जरिए बाइल की लीवर की पोस्टीरियर सरफेस के साथ गैल ब्लैडर अटैच्ड होता है कनेक्टिव टिश्यू की मदद से। और इसकी शेप कैसी होती है? पीर शेप्ड सैक है ये। फंडस होता है, फंडस बॉडी एंड नेक, इसके पार्ट्स है गैल ब्लैडर के। फंडस, बॉडी एंड नेक आर पार्ट्स ऑफ द गैल ब्लैडर। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपने ध्यान सुनिए, पीर शेप्ड सैक होता है गैल ब्लैडर, पहली कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा ये लीवर की पोस्टीरियर सरफेस के साथ कनेक्ट होता है, किसके जरिए? कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू। फिर उसके बाद ये इसके 3 बॉडी पार्ट्स है, फंडस, बॉडी और नेक आर पार्ट्स ऑफ द गैल ब्लैडर। गैल ब्लैडर का जो स्ट्रक्चर है ना, वॉल ऑफ गैल ब्लैडर हैज सेम लेयर्स विद सेम मॉडिफिकेशंस। हमने ऊपर से भी लेयर डिस्कस की हैं, मतलब इसकी भी वैसी होती हैं। पेरिटोनियम मस्कुलर लेयर है और म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया अपने पहले लेक्चर के पहले पार्ट में। पेरिटोनियम क्या करती है कि कवर करती है, कवर ओनली द इंफीरियर सरफेस बिकॉज अपर सरफेस ऑफ गैल ब्लैडर इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द लीवर। देखिए उन्होंने कहा है कि जो पेरिटोनियम जो लेयर है ना, ये सिर्फ उसकी नीचे वाली सरफेस को, मतलब इंफीरियर का मतलब होता है नीचे वाली सरफेस, मतलब कि गैल ब्लैडर की नीचे वाली सरफेस को सिर्फ पेरिटोनियम कवर करती है, क्योंकि उसकी जो अपर वाली सरफेस होती है वो गैल ब्लैडर की वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करती है लीवर के साथ। इस वजह से पेरिटोनियम उसको कवर नहीं कर रही, पेरिटोनियम गैल ब्लैडर को सिर्फ नीचे से कवर करती है एंड हील्ड इन प्लेस, और उसे अपनी जगह पर रखती है। पेरिटोनियम के फंक्शन में हमें पता चल गया, पहली लेयर पेरिटोनियम है जो कि इंफीरियरली कवर करती है, नीचे से गैल ब्लैडर को कवर करती है, क्योंकि ऊपर से अपर सरफेस से गैल ब्लैडर डायरेक्ट लीवर से कॉन्टैक्ट में होता है, उससे जुड़ा होता है, और इसे इसकी अपनी जगह पर रखती है, गैल ब्लैडर को उसकी जगह पे हील्ड करती है, पकड़े रखती है पेरिटोनियम बाय विजरल पेरिटोनियम दैट कवर द लीवर। ठीक है, आगे हमारे पास है मसल लेयर। देयर इज द एडिशनल लेयर ऑफ द ऑब्लिक मसल फाइबर, ये ऑब्लिक मसल फाइबर से मिलके बनती है मसल लेयर, ये हमने ऊपर भी पढ़ा। आगे म्यूकस मेम्ब्रेन है हमारे पास, दिस डिस्प्ले सम व्हेन द गैल ब्लैडर इज एम्प्टी। म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, कहते हैं तभी डिस्प्ले होता है जब गैल ब्लैडर क्या होता है, एम्प्टी होता है। दीज देन डिसअपेयर, ये डिसअपेयर हो जाती है व्हेन इट बिकम डिस्टेंडेड विद बाइल, मतलब गैल ब्लैडर में जब बाइल स्टोर्ड होगा तब ये म्यूकस मेम्ब्रेन डिसप्ले नहीं होगी, ये तब होती है जब वो एम्प्टी होता है। ब्लड सप्लाई की बात करें तो गैल ब्लैडर की ब्लड सप्लाई में काइस्टिक आर्टरी है ब्लड सप्लाई, और ड्रेनेज में कौन कर रहा है, काइस्टिक वेन। आगे हमारे पास गैल ब्लैडर के फंक्शन है, बाइल को स्टोर करना, जो हमने ऊपर ही डिस्कस किया था कि लीवर बाइल को सक्रीट करता है और बाइल क्या करता है, पैनक्रेटिक डक्ट के जरिए ट्रांसफर होता है और गैल ब्लैडर में जाके क्या होता है, स्टोर होता है। यहाँ पर भी ये लिखा है कि गैल ब्लैडर का पहला फंक्शन क्या है, बाइल को स्टोर करना और कंसनट्रेट बाइल अप टू 10 to 15 फोल्ड्स बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रिलीज करता है स्टोरेज ऑफ बाइल, मतलब उसको स्टोर करना बाइल को, फिर देन उसको रिलीज करना। आगे हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है,
ऊपर हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्कस कर लिया था। अब हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है ना, ये 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। कहाँ इसका जो पहला पार्ट है वो काइकम है, मतलब इसका काइकम से इसने स्टार्ट होना है। इसका फर्स्ट पार्ट काइकम है, राइट इलियक फोसा में होता है, इन द राइट इलियक फोसा, एंड टर्मिनेट एट द रेक्टम, मतलब इसका लास्ट पार्ट क्या है, रेक्टम और एनल केनाल। इट्स ल्यूमन इज 6.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, मतलब इसकी जो ल्यूमन है उसके 6.5 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। लेयर देन दैट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्जर देन दैट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्जर होता है क्योंकि इसका डायमीटर 6.5 सेंटीमीटर है और इसकी लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर। अगर देखा जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले में कम होती है, लेकिन फिर भी ये लार्ज इंटेस्टाइन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी डायामीटर जो होता है ना वो 6.5 सेंटीमीटर है, स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले में ज़्यादा। इसके जो पार्ट्स हैं, काइकम है, क्लोन है, रेक्टम, एनल कनाल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता होता है एनाटॉमी में, राइट द पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, काइकम, क्लोन, रेक्टम, एनल कनाल। अब इसके पार्ट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। काइकम जो होता है ना, ये फर्स्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, डायलेटेड रीजन है, हैज़ ब्लाइंड एंड इंफीरियरली, मतलब इसका स्टार्ट तो पता चलता है कि लार्ज इंटेस्टाइन से स्टार्ट हो, लेकिन इसका एंड नहीं पता चलता है कहाँ पर इंफीरियरली ब्लाइंड एंड होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, डायलेटेड रीजन होता है, ब्लाइंड एंड इंफीरियरली इसका नहीं पता चलता, मतलब इंफीरियरली एंड इसका ब्लाइंड होता है वो नहीं पता चलता इंफीरियरली एंड। कंटिन्यूस रहता है विद अस्केंडिंग क्लोन सुपीरियरली, और अपेंडिक्स का आगे उन्होंने बताया हुआ है, उन्होंने कहा है कि अपेंडिक्स होते हैं ना वो काइकम से स्टार्ट होती है और अपेंडिक्स 8 to 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। अपेंडिक्स हैज़ नो डाइजेस्टिव अपेंडिक्स का ना कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम में रोल ही नहीं है, उसका कोई डाइजेशन में हेल्प ही नहीं करती, वो डाइजेस्टिव फंक्शन ही नहीं है कोई उसका, बट कंटेन लिम्फोइड टिश्यूज, लेकिन उसमें लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं। आगे दूसरा पार्ट है, पहले हमने काइकम पढ़ा, अब हम क्लोन पढ़ेंगे, फिर रेक्टम और एनल कैनाल पढ़ेंगे। क्लोन क्या होता है, ये क्लोन के 4 आगे से पार्ट होते हैं, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का ब्लड है क्लोन और इसके आगे से 4 पार्ट है। असेंडिंग क्लोन होता है, ट्रांसवर्स क्लोन, डिसेंडिंग और सिग्मोइड क्लोन। असेंडिंग क्लोन होता है ना वो पास होता है अपवर्ड फ्रॉम द काइकम से टू द लेवल एट द लीवर टू बिकम ट्रांसवर्स क्लोन, देन वो ट्रांसवर्स क्लोन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो पासिस होता है अपवर्ड ऊपर की तरफ, काइकम से असेंडिंग क्लोन ने ऊपर की तरफ मूव करना होता है लीवर के लेवल तक, फिर उसने बिकम ट्रांसवर्स क्लोन में कन्वर्ट होना होता है, फिर आगे जो बनती है वो ट्रांसवर्स क्लोन होती है। ट्रांसवर्स क्लोन एक्सटेंड होती है अक्रॉस द अब्डोमिनल कैविटी इन फ्रंट ऑफ द डुडेनम, डुडेनम के फ्रंट से अब्डोमिनल कैविटी से वो क्या करती है, एक्सटेंड करती है ट्रांसवर्स क्लोन, एंड स्टमक टू द एरिया ऑफ स्प्लीन वेयर इट फॉर्म स्प्लेनिक फ्लेक्सर, जहाँ पर जाके वो क्या बनाती है, स्प्लेनिक फ्लेक्सर बनाती है टू बिकम डिसेंडिंग क्लोन। जिस तरह असेंडिंग क्लोन कन्वर्ट हुआ ट्रांसवर्स क्लोन में, इस तरह देन ट्रांसवर्स क्लोन एरिया ऑफ स्प्लीन तक जाके ना स्प्लेनिक फ्लेक्सर बनाती है और कन्वर्ट हो जाती है डिसेंडिंग क्लोन में, मतलब अब क्या बनेगा, अब डिसेंडिंग क्लोन बन गया। डिसेंडिंग क्लोन पासिस होती है डाउनवर्ड, डाउन नीचे की तरफ, लेफ्ट साइड ऑफ द अब्डोमिनल कैविटी की लेफ्ट साइड पे, एंड देन कर्व्स, वो कर्व करती है टुवर्ड द मिड लाइन की तरफ कर्व करती है एट द लेवल ऑफ द इलियर रेस्ट, जहाँ पर वो सिग्मोइड क्लोन में कन्वर्ट होती है। आपने ध्यान से समझना है, असेंडिंग क्लोन अपवर्ड मूव की फ्रॉम द काइकम से वो अपवर्ड मूव। अस्सलाम क्लास, आज हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था पहले पार्ट में, अभी हम डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पहले में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उनके पार्ट्स, स्ट्रक्चर वगैरह, डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं, उसके फंक्शंस वेरियस, उसके ऑर्गन्स, एनाटॉमी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की क्या होती है, उनका स्ट्रक्चर क्या होती है, उनकी बाउंड्रीज क्या होती है, फिजियोलॉजी, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, एक्सेसरी ऑर्गन का रोल क्या है डाइजेशन में, डाइजेशन फूड में कैसे, फूड ऑफ डाइजेशन कैसे होती है, माउथ में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, डाइजेस्टिव सिस्टम में न्यूट्रिएंट्स कैसे ऑब्जॉर्व होते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया था पहले पार्ट में। अभी हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसमें हम लोग लीवर के बारे में और गैल ब्लैडर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा रह गया था।
हमने स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनके सारे पार्ट को, ब्लड सप्लाई को, इनके फंक्शंस को, न्यूट्रिएंट्स को, ये सब कुछ, पैनक्रियाज को, इसके फंक्शन को, पैनक्रियाटिक जूस की कंपोजिशन को, फंक्शन को हमने सब पढ़ लिया था। अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं लीवर से। लीवर के स्ट्रक्चर को सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो पढ़ेंगे, फिर इसकी बाउंड्रीज में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं वो पढ़ेंगे। लीवर जो होता है लार्जेस्ट ग्लैंड होता है सबसे पहले तो। ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, किसी भी ऑर्गन की करेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, मतलब उसकी लोकेशन, उसका वेट, उसका कलर, वो देन उसके इर्द गिर्द कौन से ऑर्गन्स हैं, मतलब उसकी बाउंड्रीज में कौन से ऑर्गन्स आ रहे हैं, एसोसिएटेड कौन से ऑर्गन्स हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। देन उसके ब्लड सप्लाई, उसके फंक्शन, हमेशा एनाटॉमी में स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं और फिजियोलॉजी में फंक्शन। तो हम लोग सबसे पहले एनाटॉमी पढ़ते हैं लीवर की क्या होती है, फिर उसके बाद लीवर की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। लीवर की एनाटॉमी सबसे पहले इसकी करेक्टरिस्टिक ये है कि लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, कलर में इसका रेडिश ब्राउन कलर होता है, और इसका वेट 1 to 3 kg होता है, मतलब से 1 से 3 kg तक इसका वेट होता है। 1 से 2.3 kg तक इसका वेट होता है, 1 से लेके 2.3 kg तक इसका वेट होता है। रेडिश ब्राउन लीवर का कलर होता है, और ये लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का। ये एक MCQ आता होता है, विच वन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ विच वन इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। तो कौन सा लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी में, है लीवर। इसका वेट भी हमें पता चल गया। लोकेटेड, सब ये भी अलग क्वेश्चन पूछा जाता है एनाटॉमी में कि अलग अलग ऑर्गन की लोकेशंस के बारे में। तो मैंने अपनी सारी एनाटॉमी की वीडियोस में जितने भी हमने ऑर्गन्स डिस्कस किए हैं उनकी लोकेशन को अच्छे से बताया। तो लीवर की लोकेशन क्या है, ये होती है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में राइट साइड पे, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में होता है लीवर। एपिगैस्ट्रिक रीजन ऑक्यूपाई करता है ये, मतलब ये वहाँ होता है। ऑर्गन एसोसिएटेड विद लीवर, लीवर के सुपीरियर साइड पे, मतलब ऊपर की तरफ, ऊपर उसके सुपीरियरली डायफ्राम होता है, और उसके इन्फीरियरली नीचे देखें ना तो स्टमक है, बाइल है, डक्ट है, ड्यूडेनम है। इनको हमने पढ़ लिया, स्टमक को भी हमने पढ़ लिया डिटेल में, उसके स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शंस को। ड्यूडेनम को भी पढ़ लिया, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है ये, हम सब पढ़ लिए हैं। राइट किडनी होती है, और एडिनल ग्लैंड होता है कहाँ, लीवर के इन्फीरियरली नीचे की तरफ, स्टमक, बाइल डक्ट, ड्यूडेनम, राइट किडनी, एडिनल ग्लैंड, ये सब कुछ होता है। लीवर के पोस्टीरियरली पीछे एसोफेगस होती है, इन्फीरियर वेना कैवा होता है, और गैल ब्लैडर होता है। लिटरली लीवर के साइड्स पे लोअर रिब्स होते हैं और डायाफ्राम होता है। लूब्स ऑफ लीवर अब हम पढ़ेंगे। लूब्स ऑफ राइट लूब है, लेफ्ट लूब है, क्वाड्रेट है क्यू से, और फिर सी से क्वाड्रेट है। अगर ब्लड सप्लाई, लीवर को ब्लड सप्लाई क्या पढ़े, उसकी आर्टरी, वो आर्टरी पढ़ेंगे, और वेन पढ़ेंगे ड्रेनेज से। हेपेटिक आर्टरी, ये भी MCQ था, आपने अच्छे से पढ़ना है। लीवर की ब्लड सप्लाई कौन सी आर्टरी करती है, हेपेटिक आर्टरी, और ड्रेनेज कौन सी, हेपेटिक वेन। अब लीवर के स्ट्रक्चर को, जो कि इसकी मेन एनाटॉमी है, उसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। लूब्स ऑफ लीवर आर मेड अप ऑफ लोब्यूल्स। लीवर के जो लूब्स हैं जो हमने ऊपर पढ़े हैं, राइट लूब होता है, लेफ्ट लूब होता है, क्वाड्रेंट और क्वाड्रेंट लूब्स होते हैं लीवर के 4। अब ये बनते कैसे बने होते हैं, लोब्यूल से बने होते हैं, लोब्यूल से मिलके लूब बनते हैं। लोब्यूल्स होते हैं ना, ये हेक्सागोनल होते हैं फॉर्म में, फाउंड बाय हेपेटोसाइट्स सेल्स होते हैं, उनसे मिलके बनते हैं। अरेंज्ड होते हैं पेयर ऑफ कॉलम्स में, और साइनोसॉइड्स प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द कॉलम्स। देखें, कॉलम्स से मिलके पेयर्स ऑफ कॉलम्स में ये अरेंज्ड होते हैं हेपेटोसाइट सेल्स, जिनसे लोब्यूल्स बनते हैं, और फिर लोब्यूल्स से मिलके बनते हैं लूब्स, जो कि हमने पढ़े हैं। इसके राइट लूब होता है, लेफ्ट लूब होता है, क्वाड्रेंट और क्वाड्रेंट लीवर के हमने पढ़ लिया आगे। और उन जो कॉलम्स में अरेंज्ड होते हैं उनके सेल्स, उनकी प्रेजेंट में साइनसॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। सेल्स लाइनिंग करते हैं साइनसॉइड्स को, आर द कफर सेल्स दैट डिस्ट्रॉय द वर्न आउट ब्लड सेल्स, जो कि वर्न आउट ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। आगे कॉलम्स अरेंज्ड होते हैं इस तरह के, वो अलो करते हैं आर्टेरियल ब्लड को और पोर्टल वेन को कि वो ब्लड टू मिक्स करे। आगे हमारे पास लिम्फोइड टिश्यूज है। लिम्फोइड टिश्यूज एंड नेटवर्क ऑफ लिम्फ वेसल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन ईच लोब्यूल, मतलब हर लोब्यूल में लिम्फोइड टिश्यूज और यानी कि नेटवर्क ऑफ लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे लीवर के फंक्शंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजियोलॉजी का।
एक बार फिर रिवाइज करते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, रेडिश ब्राउन इसका कलर होता है, 1 से 2.3 kg इसका वेट होता है। ये कहाँ पर होता है? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में होता है, और इसके सुपीरियरली डायाफ्राम होती है, इन्फीरियरली स्टमक, बाइल डक्ट, डुडेनम और राइट किडनी होती है, इंटीरियरली बिल्कुल सामने एब्डोमिनल वॉल होती है, पोस्टीरियरली पीछे एसोफेगस, इंफीरियर वेना कैवा और गैल ब्लैडर होती है। साइडों पे क्या होती है? लोअर रिब्स होती है और डायाफ्राम होती है। इसके 4 लूब्स होते हैं जिसमें राइट लूब, लेफ्ट लूब और क्वाड्रेंट आते हैं। ठीक है, ये लूब्स क्या होते हैं? लोब्यूल से मिलके बनते हैं, जो कि हेक्सागोनल शेप के होते हैं, हेपेटोसाइट सेल से बनते हैं, और ये कॉलम की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और इनके दरमियान में साइनोसॉइड्स होते हैं, और हर लोब्यूल के अंदर लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं, नेटवर्क ऑफ लिम्फ वेसल्स होते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। अब लीवर के फंक्शंस क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। लीवर क्या करता है? क्या इसका फंक्शन है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म कराता है, उसके बाद फैट को मेटाबॉलिज्म, इसकी लीवर का फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म, फैट की मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी भी चीज़ का टूटना और इस तरह न्यूट्रिएंट्स वगैरह बनना जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं और हमारी बॉडी को बूस्ट अप करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारी बॉडी हम सर्वाइव कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म कैसी होती है? लीवर की वजह से। फैट की मेटाबॉलिज्म किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? लीवर की। प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म भी, और रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन भी लीवर का काम है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, मतलब ड्रग्स को डिटॉक्सीफाई कौन कर रहा है? लीवर। इनएक्टिवेशन ऑफ हार्मोन्स, हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स है उनको इनएक्टिवेट भी करना किसका काम है? लीवर का। हमारा लीवर जो होता है वो हीट भी प्रोड्यूस करता है, बाइल भी सिक्रीट करता है। बाइल के हम अलग से फंक्शन पढ़ेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज ऑफ आयरन, लीवर ही आयरन को स्टोर कर रहा है, लीवर ही ग्लाइकोजन को स्टोर कर रहा है, और लीवर ही विटामिन को स्टोर कर रहा है। मतलब कि इसका मेन काम देखें ना तो इसके इस तरह हम लोग काम याद कर सकते हैं, लीवर के फंक्शन याद कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म, उसके बाद इनएक्टिवेशन, डिटॉक्सिफिकेशन और स्टोरेज, ये इसके मेजर फंक्शंस हैं लीवर के। मेटाबॉलिज्म में कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म है, फैट की मेटाबॉलिज्म है, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म है, और ये डिटॉक्सिफाई कर रहा है ड्रग्स को, मतलब, और इसका जो काम है स्टोरेज, उसमें आयरन को स्टोर कर रहा है, ग्लाइकोजन को स्टोर कर रहा है और विटामिन को स्टोर कर रहा है। ठीक है, और बाइल को प्रोड्यूस करा हमने इसमें पढ़ा था। बाइल जो होता है ना ये लीवर से सक्रीट होता है, ये तो हमें पता है। पासिस होता है फ्रॉम पेनक्रिएटिक डक्ट, डक्ट मतलब एक कह सकते हैं कि ट्यूब टाइप, डक्ट से पास होता है अलोंग द काइस्टिक डक्ट टू द गैल ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड, जहाँ पर जाके उसने स्टोर अब्डोमिनल कैविटी की लेफ्ट साइड पे, एंड देन कर्व्स, वो कर्व करती है टुवर्ड द मिड लाइन की तरफ कर्व करती है एट द लेवल ऑफ द इलियर रेस्ट, जहाँ पर वो सिग्मोइड क्लोन में कन्वर्ट होती है। आपने ध्यान से समझना है, असेंडिंग क्लोन अपवर्ड मूव की फ्रॉम द काइकम से वो अपवर्ड मूव की असेंडिंग क्लोन, और लीवर के लेवल तक जाके वो क्या हुई? ट्रांसवर्स क्लोन बनेगी। इसी तरह ट्रांसवर्स क्लोन डिसेंडिंग क्लोन में, और देन डिसेंडिंग क्लोन ने बनाई सिग्मोइड क्लोन। आपने इन्हें ऑर्डर वाइज याद करना है, आगे पीछे नहीं करना। असेंडिंग क्लोन से ट्रांसवर्स क्लोन बना, ट्रांसवर्स क्लोन से डिसेंडिंग, एंड देन डिसेंडिंग से सिग्मोइड क्लोन। ठीक है, सिग्मोइड क्लोन होता है ना ये एस शेप्ड का होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिग्मोइड क्लोन। सिग्मोइड क्लोन क्या होती है? एस शेप्ड की होती है, पेल्विक कैविटी में होती है, और ये डाउनवर्ड मूव करती है बिकम रेक्टम बनाने के लिए। मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट क्या होते हैं? एक दूसरे से कितने कनेक्टेड, कितने, देखो कि काइकम स्टार्ट होता है, उसका ऊपर वाला हिस्सा सुपीरियरली पता चलता है कि ये स्टार्ट हुआ है, लेकिन नीचे से इन्फीरियरली उसका एंड क्या होता है? ब्लाइंड होता है। इतने इसके पार्ट एक दूसरे से मर्ज हो रहे हैं। उसके बाद क्लोन स्टार्ट हुआ, एक क्लोन से दूसरी क्लोन, दूसरी से तीसरी, बेंड होकर उसने सिग्मोइड क्लोन बना दिया। इस तरह हमने ये पढ़ा। फिर अब सिग्मोइड क्लोन से आगे बनाएगा रेक्टम, उन्होंने कहा कंटिन्यूसली वो डाउनवर्ड मूव करता है और देन रेक्टम बना देता है उसका थर्ड पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का, जो कि डायलेटेड सेक्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, और ये 13 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये अराइज होता है सिग्मोइड क्लोन से और एंड होता है एनल केनाल में। मतलब अब रेक्टम क्या बनाएगा? एनल केनाल बनाएगा। ठीक है, रेक्टम क्या होता है? एक डायलेटेड सेक्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, 13 सेंटीमीटर लंबा होता है, सिग्मोइड क्लोन से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ पे होता है? एनल केनाल पे। अब एनल केनाल होता है ना, ये शॉर्ट पैसेज होती है, रास्ता होता है छोटा सा, शॉर्ट पैसेज होती है फूड पास होने के लिए। 3.8 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, लीड फ्रॉम रेक्टम, मतलब रेक्टम से ये बनता है टू स्पिंक्टर आर्टेरियल द एनस। इंटरनल स्पिंक्टर होती है ना, इसके उन्होंने कहा 2 स्पिंक्टर होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल स्पिंक्टर होती है अंडर
कंट्रोल होती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के। देखिए ये हम आप लोगों ने ये डेफिकेशन में पढ़ा होगा कि कैसे डेफिकेशन जब बेबी पैदा होता है तो वो स्टूल को पास नहीं करना उसके कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो क्या करता है कि कंट्रोल डिवेलप कर लेता है। ये वो सारा काम किसके कंट्रोल में, हमारे एनल कैनाल के स्पिंक्टर के कंट्रोल में होता है। जो इंटरनल स्पिंक्टर होते हैं वो अंडर कंट्रोल होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, लेकिन जो एक्सटर्नल स्पिंक्टर होते हैं ना वो अंडर कंट्रोल होते हैं वोलेंट्री सिस्टम के, मतलब उसे ह्यूमन खुद कंट्रोल कर रहे हैं। आगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो सम 4 लेयर्स होते हैं जीआईटी के आर प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब कहते हैं सेम वही 4 लेयर जो हमने ऊपर पढ़ी हैं जीआईटी सिस्टम में वही लार्ज इंटेस्टाइन में होती हैं, बट देयर आर सम मॉडिफिकेशन, लेकिन इनमें कुछ मॉडिफिकेशन इजाफी खूबियाँ पाई जाती हैं। काइकम में और कोलोन में डू नॉट फॉर्म कंटिन्यूस लेयर ऑफ टिश्यूज, वो कंटिन्यूसली लेयर ऑफ टिश्यूज नहीं बन रही, कलेक्टेड इन 3 स्ट्रिप्स कॉल्ड टाइनिया कोलाई। स्ट्रिप्स गिव pucked appearance, move lymphoid tissues in submucosal layer. Large number of globulate cells, कहते हैं लार्ज नंबर ऑफ ग्लोबुलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एनल कैनाल्स कॉन्सिस्ट ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ एनल कैनाल अरेंज्ड इन 6 to 10 वर्टिकल फोल्ड, मतलब 6 से 10 वर्टिकल फोल्ड में अरेंज होती है एनल कैनाल की म्यूकस मेम्ब्रेन। इसी वजह से हम लोग क्या कह रहे थे, एनल कॉलम्स कह रहे हैं, एनल कोल्यूमन्स। ईच कोल्यूमन कंटेन सुपीरियर रेक्टल आर्टरी एंड वेन, और हर कोल्यूमन के पास सुपीरियर रेक्टल आर्टरी और सुपीरियर वेन होती है। किसके लिए? ब्लड सप्लाई के लिए और ड्रेनेज के लिए। ब्लड सप्लाई के सुपीरियर और डिफीनियर मेसेंट्रिक आर्टरी, हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन की ब्लड सप्लाई क्या होती है? सुपीरियर और इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, मिडल एंड इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी, और ड्रेनेज सुपीरियर और इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन। अब हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन में अब्जॉर्प्शन आती है, हमें पता है वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट एट्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं वो अब्जॉर्व होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में एंजाइम्स होते हैं एंटीटॉक्सिन